एक दौर था जब इंडिया के प्रधानमंत्री भी इंडिया के मीडिया से डरते थे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। एंकर सत्ता को नहीं बल्कि सत्ता एंकर को जवाब देती थी। लेकिन आज मीडिया सत्ता से सवाल नहीं पूछती, बल्कि हमारी मीडिया सवाल पूछती है उन लोगों से जो कि सत्ता से सवाल पूछते हैं। आखिर क्यों आजाद भारत में हमारी मीडिया सत्ता से इतना डरती है? 5 साल का जो मीडिया है इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, अब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं। आखिर क्यों हमारी मीडिया डर के साए में जिंदा है? आखिर क्यों हमारे पत्रकार लोकतंत्र के सिपाही नहीं बल्कि आज के डेट में टीआरपी की मशीन बन चुके हैं? तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जब आप हताश होकर टीवी पर देख रहे थे कि सच्चिदानंद जैसे लेखकों, अशोक वाजपेयी जैसे लेखकों की प्रतिक्रिया पर हमले हो रहे थे और उन्हें अपराधियों के गैंग में बताकर पेश किया जा रहा था, आम आदमी का उस वक्त सवाल पूछने का आत्मविश्वास टूट रहा था। आज हम बात करेंगे उस चुप्पी की जो कि न्यूज रूम में नहीं बल्कि पूरे देश में छा चुकी। आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए। 2014 में सरकार बदल गई और उसके साथ बदल गई मीडिया के डीएनए। पहले किसी भी पार्टी के मंत्री किसी भी चैनल में जा सकते थे, लेकिन आज के डेट में उन्हें न्यूज में डिबेट के लिए परमिशन लेना पड़ता है। और एक बात कही गई कि अगर तुम हमारे खिलाफ चलोगे तो सरकार तुमको सपोर्ट नहीं करेगी। 2019 की रिपोर्ट में एक आरोप सामने आया कि जिन टीवी चैनल के पत्रकारों ने सरकार से सवाल पूछा उनके चैनल पे विज्ञापन को रोक दिया गया। गवर्नमेंट के एड्स जो होते हैं वो मीडिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन होती है। वो अगर कट जाए तो लाखों नौकरियों पे सवाल उठना जायज है और इसके कट जाने से मीडिया न्यूज बंद होने का खतरा आ जाता है। यानी कि मीडिया के ऊपर कानूनी तरीके से आर्थिक दबाव दिया गया और इसका नाम सेंसरशिप नहीं दिया गया। ये ऐसा काम किया कि सेंसरशिप जैसा ही लगता है। बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया और 2002 के गुजरात पे बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन बस कुछ दिन के बाद ही उन पे टैक्स की रेड हो गई। The report on the Gujarat riots of 2002. न्यूज क्लिक ने देश के पत्रकारों पे दबाव की बात की। गवर्नमेंट की रेड में डिवाइसेस को सीज किया गया और बहुत सारे पत्रकार को अरेस्ट किया गया। और इसका मैसेज बिल्कुल भी साफ है कि आप हमसे सवाल मत पूछो, आप वो दिखाओ जो आपको दिखाना है। और इसके बहुत टाइम बाद भी कुछ मीडिया हाउस अभी भी खड़े थे और वो जाके सरकार से सवाल पूछते थे। लेकिन फिर आया मीडिया में कॉर्पोरेट एंट्री, अडानी, फिर उसके बाद अंबानी, नेटवर्क 18 के बाद एनडीटीवी में हिस्सेदारी बढ़ा दी गई और जैसी कंट्रोल बदला बहुत सारे पुराने रिपोर्टर को भगा दिया गया। एनडीटीवी भी बिक गया। आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे। कई बड़े रिपोर्टर जैसे कि रवीश कुमार को तो अपना जॉब भी गंवानी पड़ी। और आज के टाइम में मीडिया दो तरीके से दब गया है। एक साइड तो सरकार है, दूसरे साइड कॉर्पोरेट। जो बचा है छोटा स्वतंत्र मीडिया, वो हर टाइम आज के डेट में डर के साए में जिंदा है। केस, रेड, अटैक, ट्रोलिंग कुछ भी उसके साथ हो जाता है। टीआरपी के नाम पे सर्कस चलाई जाती है, न्यूज की जगह नौटंकी दिखाई जाती है। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप कभी भी न्यूज चैनल में नहीं देखें। मीडिया कम, काम की बातें कम, न्यूज का मुद्दा कम और स्टूडियो में WWE जैसा ड्रामा दिखाया जाता है। हिंदू बनाम मुस्लिम, देशभक्ति के नाम पे बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है। फेक न्यूज, ओवर एक्टिंग दिखाई जाती है। AI के वीडियो को असली बताया जाता है। आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका। और बहुत सारे न्यूज चैनलों में तो टीआरपी फ्रॉड के मामले भी सामने आ चुके हैं। और वो भी आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर ये असली मुद्दे पे जाएंगे, जैसे कि बेरोजगारी, पेपर लीक और घोटाला और किसानों की समस्या पे बात करेंगे, तो इन्हें एडवर्टाइजिंग देने वाले नाराज हो जाएंगे और इनके पास पैसे आने बंद हो जाएंगे। आज के डेट में सरकार नैरेटिव को कंट्रोल करने का काम कर रही है। मीडिया ट्रायल, सेलेक्टिव कवरेज और आज के डेट में सवाल उठाने वालों पे एंटी नेशनल का लेबल लगा दिया जाता है। फार्मर का प्रोटेस्ट हो या फिर कश्मीर में ब्लैकआउट, सबका नैरेटिव बना दिया गया। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि आप जो सोच रहे हो उसे भी सरकार तय कर रही है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे प्रेस के फ्रीडम की तो आज के डेट में हम 150 नंबर पे हैं, वो भी 180 देशों में। अब आप ये सोचो हमारी रैंकिंग कितनी ज्यादा नीचे है। टॉप 10 में तो हमारा नाम आता भी नहीं है। और वो भी पता है आपको आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सत्ता से सवाल पूछना सबसे बड़ा जोखिम का काम है। अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जलाई कर जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है
जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। मेरे दोस्त और मेरे देशवासी, मीडिया पत्रकारिता किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, और अगर मीडिया अंधी हो जाएगी तो हमारी देश की जनता भी अंधी हो जाएगी। और अगर सरकार से सवाल ना पूछा जाए तो हमारे देश की सरकार जवाब देने के संस्कार से हट जाएगी। और आप हमेशा से एक बात याद रखो कि इस देश को नेता नहीं चलाते हैं, बल्कि सच और सच्चाई इस देश को चलाती है। सवाल पूछना एक गुनाह नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला काम है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जाके सरकार से सवाल पूछें। अगर आप चाहते हो हमारे देश में सच की आवाज जिंदा रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।